वहाँ पे लोगों को पूछो जी आप क्या काम करते हैं, तो वो बोलते हैं जी छोटा है जो वो बाहर होता है, छोटा भाई या बेटा कह सकते हैं, बाहर होता है जी। वो कह रहा है नहीं सर तुसी की काम करते हो, ओ जी छोटा बाहर होता है जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सदा खुश रहो और फूलों की तरह मुस्कुराते रहो। जी जनाब, आज मैं आपको अपनी स्टोरी, अपनी कहानी, अपनी ज़ुबानी बताऊंगा कि मुझे यूरोप में 13 साल हो चुके हैं, मैं अभी तक वापस क्यों नहीं जा सका। इसकी क्या वजूहात थी तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा कि हम अपनों के लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं जीते जी। लेकिन अपनों को भी चाहिए अपने का ख्याल रखें जो यूरोप में है, खास करके जो यूरोप में है तो अपनों को भी चाहिए कि उसका ख्याल रखा जाए। ये है कि हम जब पाकिस्तान से आते हैं तो सोच के तो ये आते हैं कि वहां पे जाके दरख्तों से पैसे उतारने हैं तो घर बेचने हैं, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन यहाँ पे आके देखने को कुछ और ही मिलता है। यहाँ पे देखें जी, मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन टाइम और वक्त आपको इंटेलिजेंट बना देता है, सिखा देता है, सब कुछ आपको पढ़ा देता है। तो मैंने जो जो मेरा दिमाग कहता है, जो मैं सोचता हूँ कि जब आप यहाँ पे आके मेहनत शुरू करते हैं, पैसे कमाने शुरू करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाख रुपया ज़्यादा पाकिस्तान भेज सकते हैं, 1.5 लाख भेज लेंगे। अगर आपने कोई कारोबार किया हो, आप अगर आप बिजनेसमैन हैं तो वो तो अलग ही बात है। अगर आप मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं तो इतना ही है जितना मैं ज्यादा, इससे भी कम है, ज्यादा नहीं। तो जब ये आपके भाई या आपका बाप यहाँ पे आप पे आके मजदूरी करता है तो जो वो 1 लाख रुपया पाकिस्तान भेजता है, तो वो जो घर वाले होते हैं वो काम पे लगे होते हैं, पहले काम करते हैं। जब पैसे यूरोप से आते हैं तो वो काम छोड़ देते हैं, वो 20-30 हजार की नौकरी करते हैं वहां पे। लेकिन जब यूरोप के पैसे आना शुरू हो जाते हैं वो नौकरी छोड़ के घर बैठ जाते हैं, भाई या आपके घर वाले जो भी हैं। तो ऐसा प्लीज मत करें, अपनी जो नौकरी है उनको जारी रखें, मत छोड़ें। क्योंकि अगर वो जो यूरोप आपका भाई या आपका वालद वहां पे कमा रहा है तो वो आपको लाख रुपया या जितने भी पैसे भेज रहा है वो सेव करें। या वो कह रहा है कि जी मकान बनाए तो मकान बनाएं, क्योंकि वो वापस आके आपको मिलना चाहता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि वो जैसा कह रहा है इस तरीके से आप उसकी बातों पर गौर करें। मत करें कि जी अभी यूरोप से पैसे आना शुरू हो गए हैं तो अभी हमें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, तो घर बैठ जाते हैं और रात को 12-1 बजे तक क्या कहते हैं जी बैग के गप्पे शप्पे लगाते रहते हैं, और सुबह 3-4 बजे शाम को उठ के तो पूरा दिन भी ज़ाया कर दिया, पूरी रात भी ज़ाया कर दी। ऐसे आप कामयाब नहीं हो सकते। प्लीज़ खुदारा मेहनत करें, ख्वाह पाकिस्तान में हूँ या यूरोप में हूँ, जहां में भी हूँ आप मेहनत करें। मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो कामयाब यूरोप वाला है उसको भी नाकाम बना रहे हैं तो आप खुद भी नाकाम हो रहे हैं। इस तरह दोनों साइडों पे जो है वो सक्सेसफुली आपके पास नहीं आएगी जी। तो खुदारा जो काम करते हैं वो काम करते रहें और कोशिश करें कि अपने घर के अखराजात हैं वो कम से कम करते रहें। क्योंकि अगर आप यहाँ पे जो जर्मनी में ज़्यादातर विल्ट लाइफ है, यहाँ पे ज़्यादा लोग जो मुर्गियाँ रखी हुई हैं घर पे, आंडों की मार्केट से नहीं खरीदते, घर के अंडे होते हैं, सब्जियाँ घर की होती हैं, दूध घर का होता है। तो इस तरह आप भी कोशिश करें कि अखराजात हैं जो घर के कम करने की कोशिश करें, मेहनत करें। आप ऐसे ना कहें कि जी सुबह उठे करंडी का सूट पाया तो निकल गए कि जी भाई साहब आप क्या काम करते हैं। किसी ने पूछा भाई साहब आप क्या काम करते हैं, जी छोटा बाहर होता है जी, बेटा बाहर होता है जी। ऐसा मत करें, ये आप मेहनत करें, हर एक को मेहनत करनी पड़ेगी। छोटा बाहर होने का मतलब ये नहीं है कि आप काम करना ही छोड़ दें। हर पाकिस्तान का आप देख रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा महंगाई है वहाँ पे, जो अभी दौर चल रहा है, आपको हर एक को मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। अगर आप कामयाब नहीं होना चाहते तो आपकी मर्जी है, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, खुदारा अपने कामों को मत छोड़े और ये मत सोचें कि मैं अभी यूरोप जाऊंगा, मेरा भाई या मेरा बाप यूरोप है तो वहां जाके मैं काम शुरू करूंगा, पाकिस्तान में मैं घूमूं फिरूंगा, एंजॉय करूंगा। नहीं, ये कोई ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी खुदा की ज़ात ने दी है आपको, इसका कोई मकसद है। आप जब दुनिया पे आते हैं तो इसका कोई मकसद है, इसको यानी कि सो के ना गुजार दें, मेहनत करें। मेहनत करने वालों के साथ क्या आपको फल देगी।
खुदा की ज़्यादा आपको उसका सिला देगी। तो आप पाकिस्तान में हैं या यहाँ पे भी हैं, यूरोप में हैं, कनाडा में, अमेरिका में, आपको मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने कामों को मत छोड़ें, काम करते रहें। जो आपका भाई या आपका बेटा यूरोप में है, उसकी जो मनी है, उसकी जो पैसे हैं, उसको सेव करें और वो जैसे चाहता है ऐसे करें, तो दोनों साइडों पे आप कामयाब हो सकते हैं। ये एक बहुत प्रॉब्लम है हमारे मुआशरे में कि अगर कोई यूरोप आ जाता है तो दूसरे हैं वो जो काम छोड़ देते हैं। तो ऐसा मत करें और पैसों को सेव करने की कोशिश करें और ख़ुद भी मेहनत करने की कोशिश करें जी। ये ज़िंदगी है। तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं जी, बच्चे पैदा कर रहे हैं, काम करने की कोशिश नहीं कोई कर रहा। तो ऐसा मत करें, कोशिश करें हर कोई बच्चों का रिज़्क कमाए। जो आपने बच्चे पैदा किए हैं उसकी परवरिश भी आपकी जिम्मेदारी है। अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं, उनको उनकी सेहत का ख्याल रखें। ऐसा नहीं है कि बच्चे पैदा करते जाएं तो ये सोचते रहें जी बाहर से पैसे आ रहे हैं जी, खा रहे हैं। ऐसे वो जो बाहर है उसको भी हम नाकाम कर रहे हैं तो ख़ुद भी नाकाम हो रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेहनत करें, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। यहाँ पे भी हूँ, आप मेहनत करते रहें। कुछ हमारा भी थोड़ा सा कसूर है जो यूरोप में है या दूसरी कंट्री में है, हम थोड़ा सा सीधी बात नहीं ना घर बताते जी, मैं कर रहे हैं, मैं वो कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही सख्त मजदूरी है, पैसे हैं जो वो दरख्तों के साथ लगे नहीं हैं। आपको मेहनत करके कमाने पड़ेंगे। तो आपको चाहिए कि आप भी अपने घर वालों को जो रियलिटी है, जो सच्चाई है वो बताएं। तो इंशाल्लाह वो भी इन बातों पर अमल करें। उनका मकसद ये है कि जो भाई यहाँ पे 12-12, 13-13 साल से वापस नहीं जा सके, तो उनके लिए ये वीडियो मैंने सोचा है कि भाई ये वीडियो बनानी चाहिए। किसी एक पे इतना बोझ मत डालिएगा कि वो बोझ ना उठा सके। कोशिश करें कि हर कोई मेहनत करे, जैसे यहाँ पे होता है। बाप है वो भी मेहनत कर रहा है, बेटा वो भी मेहनत कर रहा है, यानी कि फैमिली का हर फर्द मेहनत करके कामयाब हो रहा है। कोई किसी से पैसे नहीं यहाँ पे मांगता, कोई किसी का मोहताज नहीं है। हर कोई अपना कमाता है, अपना खाता है और खुशहाल ज़िंदगी बसर करता है। तो आप भी ऐसे पाकिस्तान में कोशिश कीजिएगा, हर कोई मेहनत करे, कम से कम अपनी फैमिली है उसके अखराजात पूरे करने की कोशिश करे। और तो इसी तरह जो बाहर के लोग हैं उनकी जो पैसे आप सेव करके कोई बिजनेस कर सकते हैं, कुछ इस तरह आप कामयाब हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर ऐसा करेंगे। इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो रियलिटी है, सच्चाई है, वो पेश की जाए। जो पाकिस्तान में है, यहाँ पे हैं लोग, वो इस चीज़ को जान सकें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हो सके तो किसी का फ़ायदा कीजिए, फ़ायदा नहीं कर सकते नुकसान मत कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। अगर कोई आपके इर्द गिर्द आपकी मदद का तलबगार है तो प्लीज़ उसकी मदद कीजिएगा अगर आप कर सकते हैं तो। ओके जनाब, खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।